दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। एमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे के गुड़ी पाड़ा की रैली में दिए गए मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बयान को लेकर और मुमरा के मदरसों में चेकिंग को लेकर, यानी कि मुमरा के मदरसों की इंक्वायरी की जाए कि यहाँ पर कुछ गलत होता है या यहाँ पर क्या निकलता है, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। इसको लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी सियासत तेज़ हो गई है। मुमरा शहर में भी इसका असर देखने को मिला। आज से 2 से 3 दिन पहले यहाँ की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कौसा में एमएनएस का बोर्ड निकालने के लिए गए थे। एमएनएस के ऑफिस से रमजान मुबारक का बोर्ड जो लगाया गया था, उसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ और किसी वजह से वो बोर्ड निकाल नहीं पाए। लेकिन उसके बाद में कल रात को यहाँ पर तनवर नगर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वाहतुक सेना का बोर्ड उखाड़ा गया। इसके साथ ही उसके ऑफिस पर पथराव भी किया गया। उसके वीडियोज भी वायरल हुए। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आरोप ये लगा कि ये जो लोग थे, जिन लोगों ने बोर्ड फाड़ा या तोड़ा या पथराव किया, ये पथराव करने वाले लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक प्रेस नोट भी जारी किया है कि जो ये अनासिर है जिन्होंने तोड़फोड़ की, उनका ताल्लुक राष्ट्रवादी कांग्रेस से नहीं है। उनका कहना था कि मुमरा शहर में हमेशा से अमन और अमान रहा है और आइंदा भी हम अमन और अमान को कायम रखेंगे, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इस तरह की अपील उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी की है और शहर की आवाम से भी की है। उन्होंने एक मैसेज दिया कि मुमरा शहर हमेशा से अमन का गहवारा रहा है, तो हमें चाहिए कि अगर कोई आपत्तिजनक बयान देता है जिससे आपकी दिल आज़ारी होती है, तो मौजूदा हालात में ज़रूरत है कि आप कानून का पालन करें, क्योंकि अगर यहाँ कुछ होता है तो शायद उन जगहों पर तकलीफ़ें हों जहाँ पर मुसलमानों की आबादी कम है। वैसे भी मुसलमान हमेशा से संविधान का पालन करता आया है और हमेशा से करता रहेगा। उसे हमेशा से देश के कानून से उम्मीद रहेगी कि अगर कोई उसके खिलाफ, उसके धर्म के खिलाफ, उसके शौहर के खिलाफ बोलता है तो शायद प्रशासन कभी उसके साथ इंसाफ करे, इन लोगों पर लगाम कसे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो सत्ताधारी पक्ष है महाराष्ट्र का, महाविकास आघाड़ी, वो कानून से चलेगा और इस तरह के जो आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। क्या हिंदुस्तान में हमेशा से सेकुलरिज्म को निभाने का, संविधान को निभाने का ठेका सिर्फ मुस्लिम समाज ने ले रखा है? क्या समझदार लोग इस देश में बसते नहीं हैं या उन्होंने आंखें मूंद ली है या डर है इन लोगों का जो नफरत फैलाते हैं? क्या अब देश नफरत से चलेगा? क्या अब देश में सेक्युलर सोच वालों को और अमन व अमान बरकरार रखने वालों को एक तरफ कर दिया जाएगा, किनारे से लगा दिया जाएगा? ये भी एक सवाल है। खैर, रमज़ान महीना है, हम अपने सभी भाइयों से अपील करते हैं कि एक बेहतरीन मैसेज जो एनसीपी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब ने दिया है, आप भी उस पर सोचिए। किसी के भड़काने से आप ना भड़के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि हम जोश में आकर, जज्बात में अगर कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे हमारे ही नौजवानों को तकलीफ हो। और हम नौजवान तबके से खास तौर से अपील करते हैं कि अमन अमान को आप कायम रखें। आज का जो मामला है, हमारे बीच में एक सब्जेक्ट ऐसा आया है जो हमें सुनने में आया है कल रात में कि हमारे शहर में तनवर नगर में यहाँ पे मनसे की कोई एक वाहतुक सेना की उनकी ऑफिस है और उस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, यानी उनके बोर्ड फाड़ दिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बताए हुए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं से कुछ लोग ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता थे। तो मैं आपके माध्यम से ये साफ करना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता नहीं थे, ना राष्ट्रवादी का उसमें कोई लेना देना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ये बात तो पुलिस भी साबित कर रही है। क्योंकि कुछ बच्चे थे जो बच्चों ने नादानी किया है। मैं ही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का हरकत उन बच्चों को भी नहीं करना चाहिए था, जाकर के उनके ऑफिस से पथराव नहीं करना चाहिए था। इरफान भाई जो वाहतुक सेना के यहाँ के जो चेयर प्रेसिडेंट हैं कलवा मुमरा विधानसभा के, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे उनके अच्छे बहुत पुराने रिश्ते हैं। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के दौर से साथ में काम किया है। आज वो किसी और पक्ष में है, अच्छी बात है, काम करना चाहिए।
मुमरा में अगर मन से भी है तो अच्छी बात, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? शमीम भाई, एनसीपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अयाज बबलू, इन्होंने जिस वक्त जाकर वहाँ इस तरह की बातें की थी वोट उतारने के लिए, उस वक्त क्या आप लोगों से अयाज बबलू की कुछ बातचीत हुई थी? देखिए, मैंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कल शाम के टाइम पे, और हमारे जितने भी ग्रुप हैं वहाँ मैसेज चल रहा है मेरे तरफ से, क्योंकि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का ये बहुत पहले भी हमें आदेश हुआ था कि अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई किसी तरीके का इंटरव्यू देना चाहता है या कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड बातों को लेकर के बयानबाजी करना चाहता है तो सबसे पहले वो पार्टी के हाईकमान से बात करे। और अगर हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब कहीं मसरूफ़ है, कहीं बिजी हैं, तो हमारे जो शहर के बाकी जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करें, और बिना वरिष्ठों से बात किए हुए कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें। ये जो उस दिन उन्होंने बयानबाजी किया है मैं उसकी भी निंदा करता हूं, ऐसी बयानबाजी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी के परिवार से कहना चाहता हूं कि आपको, मैंने तो ये डाला है ग्रुप में, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं। यानी आप बता रहे हैं कि अयाज बबलू ने आप लोगों से इस बात की परमिशन नहीं ली थी, मतलब कोई चर्चा नहीं जी जी, ये आप ऐसे कार्यकर्ताओं पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे अगर वरिष्ठों से आदेश बिना लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं मीडिया में खास तौर पे, तो आप लोग ऐसे कार्यकर्ताओं पर किस तरह का एक्शन लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो ये कुछ हुआ या बयानबाजी हुई, मैं बबलू अयाज को ये कहना चाहता हूँ और उनके तमाम उन साथियों को जो वहाँ उनके साथ में थे या उनको उन्होंने उकसाया या उन्होंने खुद भी किया, या आने वाले वक्त में कोई भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का हो, तो उन्हें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगरचे आपने किसी ने भी पार्टी के गाइडलाइंस से बाहर जा करके अपने वरिष्ठों से बिना बात किए हुए, अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से बिना बात किए हुए अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट या इंटरव्यू आता है तो उसके ऊपर पार्टी सख्त एक्शन लेगी, सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। सेकंड बात यह है कि जो बात लोग फैला रहे हैं कि राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि कल शाम के टाइम पे मुमरा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम ने आकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रफीक शेख के घर पे आकर के, नीचे आकर के उन्होंने डीवीआर चेक किया। उस डीवीआर के अंदर कोई भी ऐसा राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता नहीं मिला है। वो जो लड़के हैं वो लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, वो बच्चों ने जज्बात में काम किया है, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए था। और रही बात ये कि वहाँ पे तकरीबन 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरी पुलिस ने रिकॉर्ड उसकी जानकारी लिया है, और जिसने भी ये गुनाह किया है उसके ऊपर एनसी बन चुकी है, वो बच्चे पुलिस स्टेशन की कस्टडी के अंदर है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, मैं तमाम अपने उन आलिम इस्लाम के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने यूथ के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई हरकतें ना हो। देखिए, बयानबाजी तो बहुत सारे लोग करते हैं कि जिससे हमको उकसाया जाए, हमारे मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट निकले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहता है उसके लिए कानून है, उसके लिए कायदा है, वो कानून देखेगा उसको। लेकिन हमें जाकर के बयानबाजी करके उस बात को तूल देना, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। मैं अपने माध्यम से अपने तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो उसके रिएक्ट मत करो। उसके लिए कानून है, पुलिस है, और पुलिस सक्षम है। पुलिस अपना काम करेगी, अपने कायदे से काम करेगी। लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे तो वो बात को तूल पकड़ेगी, तो ऐसी बयानबाजी हमें नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बातें करना चाहिए। और मैं मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो बच्चे अरेस्ट हैं, और जो मुमरा पुलिस स्टेशन उन पर कार्रवाई लेगी, एक्शन लेगी, वो मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये गलत काम करेगा तो पुलिस उसको माफ नहीं करेगी। और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आने वाले टाइम में, यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि बबलू अयाज ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो बबलू अयाज का जब स्टेटमेंट आया
उसके बाद जब मैंने वो देखा तो मैंने बबलू अयाज को इंस्ट्रक्शन दिया। मेरी बात मुमरा पुलिस के इंचार्ज से भी हुई, उनका भी मुझे कॉल आया था, और मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया और आदेश दिया कि कोई भी ऐसा हरकत आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए कि जाकर के मनसे की ऑफिस के ऊपर कोई पथराव हो या वहां पे कोई पत्थरबाजी हो या आप जाके बोर्ड निकालो। हमारा कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को हम मानने वाले राष्ट्रवादी परिवार के लोग हैं। हमारा ये काम नहीं है कि जाके किसी का बैनर लगाना। अरे भैया, मनसे की ऐसी मुमरा में 10 ऑफिस खुल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी अपनी पार्टी है, राज ठाकरे साहब की पार्टी है, और हमें उनकी पार्टी से, उनके बोर्ड से कोई एतराज नहीं है, ना ही कभी रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपने परिवार, राष्ट्रवादी परिवार को ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुमरा कोसा ने हमेशा गंगा जमुना की तहजीब के तहत काम किया है, मैं यहाँ बहुत सारे मामलात महाराष्ट्र में हुए, बहुत सारे मामलात हुए, मैं कहना याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 92-93 के फसादात हुए, लेकिन मुमरा कोसा, कलवा, थाने, इस एतराफ, दीवा, डाइगर में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, यही पैगाम हमारे शहर ने दिया है और आगे का भी हम यही पैगाम देना चाहते हैं हमारे शहर के लिए। शबीन भाई, जिस तरह की बयानबाजी राज ठाकरे की तरफ से हुई, और हमने देखा कि अब तक कोई भी एक सिंगल FIR भी उनके खिलाफ इन बयानों को लेकर नहीं हुई। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में है, आप तीनों हैं, कांग्रेस, NCP और शिवसेना। क्या एक्शन हुआ अब तक? चलिए, ऑफिसर्स तो आप लोग सही कहा आपने, ऑफिसर्स एक बैनर उखाड़ लेने से इसका कोई वो नहीं निकलने वाला, हल नहीं निकलना है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या किया आपने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं, चलिए उनको आगे बोलने का आपने क्या किया? नहीं, देखिए, NCP, शिवसेना या जब मैं खुद ही कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि कोई ऐसी बयानबाजी हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे किसी बात की तूल पकड़े, तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी गलत स्टेटमेंट देगा, उसके लिए कानून है और उसके लिए कायदा है, पुलिस सक्षम है, पुलिस और कानून कायदा इस पे गौर करेगी, हमें इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने उस पर कुछ इंटरव्यू दिया था, आप तमाम लोगों ने देखा और सुना है, मुझे कुछ कहने की इस पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अमन का पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए और मुमरा कोसा ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। मुमरा कोसा ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब के तहत काम किया है। आगे भी हम भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के साथ प्यार बना करके रखें, और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने हमेशा हमें यही तालीम दिया है, हमें यही तरबियत दिया है, हमें यही गाइडलाइंस दिया है। मौलाना साहब मौजूद हैं, उनके मैं ये बात सर्वस्ती में कहना चाहता हूँ कि कभी कोई किसी से किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो, जब भी कोई बात हो तो प्यार मोहब्बत की बात हो, खुलूस की बात हो, तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के हम सिपाही हैं और उनके पैगाम को मानते हुए हम हमेशा काम करते हैं। और कभी आगे भविष्य में भी ऐसी जो घटना कल रात में घटी है, जो वाहतूक मनसे की ऑफिस के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही पैगाम देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।